पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी और उनको फॉर्मुलेट किया था। तो अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे, देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 का जो इंट्रो होगा हमारा वो ये बताएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अब तक हमने पढ़ी थी उस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड होगा वो होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अगर वो चीज़ें हमने माइंड में रख ली तो हम किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या बातें हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप 1 है आपकी वो ये है कि आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सी और ए जो हमारे टर्म होंगे, जो नंबर होंगे, उनका आपस में क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं उसके। क्या करने हैं उसके, आपको फैक्टर करने हैं। और उन फैक्टर्स को आपको दो नंबर में इस तरह से सेट करना है कि उनका ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, ऐड करके या सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए। ठीक है, तो सम कब आना कब देखेंगे और डिफरेंस कब देखेंगे वो डिपेंड करेगा आपका ये जो साइन होगा, ये दूसरा जो साइन है सी का जो साइन होगा कांस्टेंट टर्म का, ये जो साइन होगा ये बताएगा। अगर ये प्लस का साइन है तो उन फैक्टर्स को इस तरह से सेट करना है उन दो नंबर्स में कि सम करके क्या आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए, मतलब कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो सम और डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है और आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। और किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमें पहली स्टेप क्या है, जो आपकी फर्स्ट स्टेप है वो ये कहती है कि मल्टीप्लाई करो किसका, सी और ए का। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। साइन नहीं लेना है आपको, विदाउट टेकिंग साइन आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आया, ये 12 आ गया। अब दूसरी स्टेप क्या है आपकी, दूसरी स्टेप है आपको क्या करना है, उनके फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए फैक्टर करेंगे आप, ये हो जाएगा, फैक्टर हो गए आपके। ठीक है, अब ये 3 नंबर आए। अब इन 3 नंबर को 2 नंबर में आपको ऐसे सेट करना है कि जो तीसरी स्टेप है, थर्ड स्टेप, अब यहाँ पे जो साइन है आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ पे डिफरेंस करके जो फैक्टर है, जो फैक्टर्स दे रखे हैं, उन फैक्टर्स को 2 नंबर में इस तरह से सेट करना है कि डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, बी। बी मतलब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट एक्स का 1 है। ठीक है, वैसे -1 है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लेना है, 1 मान के चलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको लेके आना है 1। कब लेके आना है, जब इनको 2 नंबर में आपको सेट करके डिफरेंस करेंगे जब उन 2 नंबर्स का, तो आपका आना चाहिए 1। क्लियर है, तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इनको देखो कैसे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 4। ठीक है, अब ये अकेला बचा, ये 3 हो गया। तो ये 4 और 3 2 नंबर हो गए हमारे पास। अगर इनका मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, डिफरेंस करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो 1 मिल रहा है और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, 12 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच का जो टर्म है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, 2 नंबर्स में। तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस, और यहाँ पे ये x हो गया। ये जो कोफिशिएंट है इसका, इसके कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह 4 माइनस 3, ये -2 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ तक आप कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा कि इसके हम किस तरह से फैक्टर करके x की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम x का इंटू करेंगे, और बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। तो अब इंटू करते हैं इसका, तो 6x², ये माइनस है तो 4x
माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3x एंड -2 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब इनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब 2 पेयर बना लिए। अब देखो पहले वाले पेयर में आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। तो सबसे पहले आप क्या कॉमन लोगे, जो कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट आप देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है। तो 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 2। ठीक है, कॉमन मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। अब इसके बाद हम लेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल क्या मिलेगा हमको, x² और x में क्या कॉमन आएगा, x आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि जब वेरिएबल्स में हम कॉमन लेते हैं तो इतना याद रखना है कि वेरिएबल की जो हमारी सबसे छोटी डिग्री होती है वही हमारी क्या आती है, कॉमन में आती है। यहाँ पे डिग्री 2 है या 1 है, तो आपको क्या लेना है, कॉमन x लेना है। तो ये भी एक तरीका है कॉमन लेने का। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब इससे इस पहले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 2 से 6 को करेंगे तो 3 हो गया, और x से x² को करेंगे तो क्या हो गया, x हो गया। अब माइनस का साइन आ गया। अब 2 से 4 को किया 2, और x से x को किया तो 1 बचा, नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बता सकते हैं इजीली कि क्या कॉमन आएगा, बट कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे हम कॉमन क्या लेके आए। तो यहाँ पे कॉमन लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीछे वाले जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने पे क्या आएगा, विद साइन प्लस का 1। ठीक है, तो आप वैसे देखते तब भी प्लस का 1 कॉमन आ रहा था, और इस तरह से भी प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा फास्ट वे हो जाता है हमारा इसको सॉल्व करने का। अब क्या करेंगे, और देखो एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो 2 ब्रैकेट होते हैं इन दोनों ब्रैकेट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं है तब आपने ऊपर कुछ गलती की है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 2 कॉमन आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट में जो सेम चीज़ें हैं, सेम टर्म है, उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ है वो क्या कर देंगे हम दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, तभी तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, या फिर x की वैल्यू होगी आपकी 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये है हमारा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला एग्जाम्पल है आपका 3x² - 2√6 + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे जो हमने पीछे की थी। तो ये 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 का जो हम फैक्टर करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जो मिडिल टर्म है यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 6 है। ठीक है, तो जो 6 रूट के अंदर है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर होता है तो फैक्टर हमको उसी नंबर में लेके आने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे √3 होता तो हम क्या करते, 2 और 3 इसके फैक्टर आते हैं, और 3 को हम फर्दर फैक्टर करते हैं, तो 3 के फैक्टर क्या हो जाते हैं हमारे, √3 और √3 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √6 में लाने के लिए हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो वो इस तरीके से करेंगे कुछ। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 और √6 लिख सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था √a × √a क्या होता है, a होता है। तो अब यहाँ पे देखो प्लस करके क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको जब आप प्लस करोगे √6 और √6 को क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो ये स्प्लिट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² माइनस, इसकी जगह आ जाएगा आपका √6 + √6 × x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x², x का इंटू कीजिए और साथ में माइनस का भी, तो ये हो जाएगा √6x माइनस प्लस माइनस √6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे।
तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है √6 है, तो √6 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे √6 में मुझे √2 और √3 भी दिख रहा है साथ में, क्योंकि √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख लेंगे √2 × √3। और यहाँ पे जो 3 है इसके पास भी क्या है, एक √3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 और √3 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 × √3। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन थोड़ा सा छुपा हुआ है, यहाँ पे कॉमन जो है वो क्या है √3 है। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन √3 लूँगा तो और x भी कॉमन आएगा आपका, तो √3 से 3 को डिवाइड किया तो √3 आ गया, और ये आ जाएगा x माइनस, अब देखिए √3 से √6 को डिवाइड करूँगा, √6 का मतलब क्या है, ये है √2 × √3। अब √3 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास √2 बचेगा, ठीक है, और x चला गया माइनस, ठीक है। तो अभी माइनस नहीं लगाएंगे, वही वाली ट्रिक अपनाते हैं, यहाँ पे जो भी है इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, ये हो जाएगा √3x माइनस √2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x से तो x चला गया, और √3 से √6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस का √2 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया यहाँ पे पता करना कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो भी इस ब्रैकेट में होता है वो इस ब्रैकेट में आप कॉपी कर दीजिए, और इसके फर्स्ट टर्म से इस पेयर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, विद साइन जो भी डिवाइड करके आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए, और ये दोनों ब्रैकेट में जब सेम चीज़ होगी वो एक ब्रैकेट में आ जाएगी, देखिए एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और बाहर जो है उसको दूसरे ब्रैकेट में, और इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी ये √2/√3, या फिर x की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ भी सेम आ रही है √2/√3, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यूज़, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3 का 2 के साथ इंटू कर देंगे, 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके क्या है 5 आए, तो 3 और 2, 3 2 6, और 3 + 2, देखिए मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, फैक्टर करो इसके 3 और 2, इसको प्लस करो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस करके 5 आना चाहिए, क्योंकि ये साइन देखना होता है हमको, माइनस होता तो माइनस करके 5 लेके आते, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लाई आता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं 2x² माइनस 3 + 2 × x + 3 इज इक्वल टू 0, इंटू कर देंगे इसका 2x² माइनस 3x माइनस 2x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका, देखो 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 और 3 तो कांस्टेंट तो कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे लेंगे सिर्फ x कॉमन, तो ये 2 हो गया, और यहाँ बचा x माइनस x गया, यहाँ बचा 3। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 2x से 2x को डिवाइड करना होता है, तो -1 आ गया, तो ये हो गया 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 1। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b²। ये क्या बवाल है, यहाँ तो कोई नंबर्स भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़ा सा अलग सोचना होगा, तरीका वही है, स्टेप्स वही हैं, बट आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है का मतलब क्या हुआ, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ये c वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देखो 3 टर्म होते हैं, एक x² वाला टर्म होता है, एक x वाला टर्म होता है और एक होता है विदाउट x वाला, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। वैसे ये हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, a² माइनस b² कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, बट इसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और अपना जो ट्रिक है, अपना जो स्टेप है उसको हम फॉलो करेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ मतलब इसके कोफिशिएंट के साथ, तो 1 है तो इसका मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला लगाइए आप सीधे सीधे। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, ये तो फैक्टर हो गए क्योंकि ये फॉर्मूला ही फैक्टर वाला है। जब इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो जो फॉर्मूला खुलता है वो खुद फैक्टर में होता है, तो इसके फैक्टर आ गए a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहाँ पे 2 टर्म आ गए। अब इन 2 टर्म को हमें ऐसे सेट करना है कि प्लस करके, देखिए सेकंड वाला साइन देखेंगे, किस कौन सा वाला, जो कांस्टेंट जो c वाला होता है उसका जो साइन होता है वो साइन देखेंगे,
और प्लस करके क्या आना चाहिए आपका 2a आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2a। तो देखिए इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये कट गया, क्या आ गया 2a आ गया, हो गया स्प्लिट। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो 2a की जगह क्या आ जाएगा, 2a की जगह आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू एक्स। इसको रफ कर देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिखेंगे प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x का इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x का अब अंदर इंटू मत कर देना, ठीक है, वरना बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे, इसमें x का x जो है वो कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x कॉमन आ गया तो ये बचा x माइनस, यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा x माइनस और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस, अभी नहीं लगाओ, इतनी जल्दबाजी नहीं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सोचना भी मत कि क्या कॉमन आएगा, अभी जो मैंने बताया था बस उसी चीज़ का आप इस्तेमाल करो, जो इस ब्रैकेट में है उसको यहाँ पे चुपचाप डाल दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे विद साइन, तो क्या बचेगा भाई, माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बचेगा। अब आप कॉमन लेके देख लो यही आएगा, या फिर a माइनस बी से इसको डिवाइड करके देख लो यही आएगा गारंटेड। अब इसके बाद ये जो दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे पहले की तरह a प्लस बी, और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका पूरा टर्म उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर c के टर्म की जगह है और ये a के टर्म की जगह है, इंटू कर दो इसका, तो इंटू करने से क्या होगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इनका जब हम फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 और इसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो इन फैक्टर्स को आपको ऐसे सेट करना है कि प्लस करके क्या आना चाहिए 4a आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, 2 एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, ठीक है, बराबर का बंटवारा कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, 2 इसको दे दिया और 2 इसको दे दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, ये कट गया और ये 4a आ गया। देखो 4a आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि कैसे आएगा, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम लेंगे, स्प्लिट कर देंगे 4a को। अब 4a की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स। अब इसको यहां से गायब कर दीजिए, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का इसमें इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस और 2x a प्लस बी, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x a माइनस बी। अंदर के ब्रैकेट में इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपका सबसे पहले तो 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा आपका 2x माइनस, ये पूरा कट गया तो ये बचा a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में है वही सेम यहां पे पुट कर दीजिए विदाउट एनी थिंकिंग, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, और इससे इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2x से 2x के यहाँ बचा माइनस का a माइनस बी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप जब सोचेंगे कि क्या कॉमन आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। आप कुछ नहीं करना है, जो इस ब्रैकेट में वो इस ब्रैकेट में आप पुट कर दो। इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या कॉमन आएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट जो हैं उनको एक सिंगल ब्रैकेट में कर दीजिए और बचा हुआ पार्ट दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे दोनों फैक्टर को, 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी, ये पूरा टर्म हमने उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, और x इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी अपॉन 2, और 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, और x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया था, उन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। a स्क्वायर का 2 के साथ इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, और इसका फैक्टर करने से हो जाएगा 2a इंटू a। अब इन फैक्टर्स को आपको ऐसे सेट करना है कि माइनस करके क्या आ जाए, a आ जाए। तो देखिए 2 का a के साथ इंटू करने से 2a आया और ये बचा माइनस का a। इसका जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमने इस वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया इन दो टर्म के साथ, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2a माइनस a इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का इसमें इंटू किया, ये हो जाएगा 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बनाया, 2 कॉमन आया, x भी कॉमन आया, 2 से 2 गया, x से x स्क्वायर गया तो x बचा, और प्लस 2 से 2 x चला गया, यह बचा a। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, x प्लस a को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a। वेरी फास्ट, ये हो जाएगा x प्लस a, और ये हो जाएगा 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब x प्लस a को 0 के इक्वेट करेंगे, और 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस a, और यहां पे x की वैल्यू आ गई आपकी a अपॉन 2। तो आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से किस तरह से सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेके आ सकते हैं। ये मेथड बहुत ही ज्यादा जरूरी है आगे के क्लासेस के लिए भी और आगे के टॉपिक्स के लिए भी। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को समझा दिया है। अगर आप इस सभी स्टेप से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं विद इन 5 and 10 सेकेंड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि फिर मैं आपको एक ऐसा सुपर फास्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप 5 से 10 सेकेंड के अंदर इससे भी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों की तरह 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं।